मुझे लग रहा है ना जियो वाले किसी पंडित से सलाह ले रहे हैं। आप लोगों को पता होगा हाल ही में इन टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान महंगे कर दिए हैं लगभग 27% तक। लेकिन जब लोग बीएसएनएल की तरफ मूव होने लगे और जियो को लगा कि यार लोग यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, वो शायद हमें छोड़ के जा रहे हैं, जियो ने यहाँ पर चुपके से 3 प्लान लॉन्च कर दिए। और वो 3 प्लान अभी आपको स्क्रीन पर दिख गए होंगे, 51 रुपये का, 101 रुपये का और फिर से 151 रुपये का। क्योंकि देखो हमारे यहाँ तो सिंपल सी बात है भैया, 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये पंडित को दक्षिणा ही दिया जाता है। खैर छोड़ो, अभी हम बात करते हैं जो प्लान लॉन्च किए हैं। यहाँ पर इतना स्मार्ट दिमाग लगाया है कि लोग उनके बारे में समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर जियो ने कितना तगड़ा दिमाग लगाया। देखो सबसे ज़्यादा पब्लिक किस वजह से यहाँ पर गुस्सा है, क्योंकि अनलिमिटेड 5G बंद होने से पब्लिक सबसे ज़्यादा गुस्सा है। हाँ प्लान बढ़ाए चलो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो प्लान में ये लिख दिया कि जो 2 GB से ऊपर का रिचार्ज कराएगा या 2 GB तक का रिचार्ज कराएगा उसको ही अनलिमिटेड 5G मिलेगा, जो 1.5 GB का रिचार्ज कराएगा उसको अनलिमिटेड 5G मिलेगा ही नहीं, जो 1 GB का रिचार्ज कराएगा उसको अनलिमिटेड 5G मिलेगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा यूजर 1 GB या फिर 1.5 GB वाला है। 2 GB वाला प्लान जो है 350 रुपये का इन्होंने कर दिया, तो जनरली बहुत कम लोग करवाते हैं। पहले भी लोग 1-1.5 GB वाला ही करवाते थे क्योंकि इतनी स्पीड उनके लिए सफिशियंट होती थी, ठीक है। इतने डेटा में वो अपना पूरा दिन बड़े आराम से निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर 350 रुपये का रिचार्ज अगर कोई कराएगा अनलिमिटेड 5G के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो आम आदमी कराएगा, क्योंकि जिसको 2 GB से ज़्यादा की ज़रूरत होगी वही कराएगा। क्योंकि 2 GB से नीचे वाले प्लान में 5G अनलिमिटेड है ही नहीं है, फिर वो अपना 2 GB खत्म करेगा तब अनलिमिटेड 5G की ओर जाएगा, इतना वो कंज्यूम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर जियो ने देखा कि पब्लिक इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई है, तो इन्होंने चुपके से 3 प्लान लॉन्च कर दिए। और ये प्लान की अभी मैं असलियत आपको बताने वाला हूँ कि ये प्लान इन्होंने क्यों लॉन्च किए, ये क्या काम करेंगे और किस तरीके से आपकी जेब पे और ज़्यादा असर ये डालेंगे। देखो यहाँ पर जो इन्होंने 3 प्लान लॉन्च किए, 51 रुपये वाले की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये प्लान है 51 रुपये का, और इसका काम यहाँ पर है कि जो अभी आप करंट रिचार्ज करा चुके हैं अपने फ़ोन में, उसी पर ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपको अनलिमिटेड 5G देगा। अगर मान लीजिए आप 1.5 GB वाला रिचार्ज करवाते हैं 1 महीने का, तो उसी 1.5 GB वाले रिचार्ज पे ये 51 रुपये का प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पर डेटा मिलना शुरू हो जाएगा अनलिमिटेड 5G। अब आप अपना 1.5 GB खर्च करिए, उसके बाद अनलिमिटेड 5G यूज करिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 5G फ़ोन ही नहीं है या फिर 5G नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। 24 घंटे में मुझे लगता है 22 घंटे आपका फ़ोन 4G से कनेक्ट रहता है। 2 घंटे कहीं आप अगर बाहर गए तो शायद 5G पकड़ लिया, वो भी 5G पकड़ने के बाद वो 4G से भी ज़्यादा घटिया स्पीड देता है। तो इन्होंने इस प्लान में इंक्लूड कर दिया कि जब आप 51 रुपये का रिचार्ज करवाएंगे तो आपके जो 1.5 GB वाले प्लान की वैलिडिटी जितने दिन बची रहेगी उतने दिन ही आपको इस प्लान से अनलिमिटेड 5G मिलेगा। और अगर आपके पास 5G सपोर्टेड फ़ोन नहीं है या फिर आपके यहाँ 5G नेटवर्क नहीं कनेक्ट होता है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर 3 GB 4G भी दिया हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पर 19 रुपये के हिसाब से पर GB डेटा आपको पड़ेगा। क्योंकि मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ टाइम 5G 4G 5G 4G फोन पे नेटवर्क स्विच करता ही रहता है। तो रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर 5G कनेक्ट ही नहीं होता। मैं अपने घर भी जाता हूं तो वहां पर देखता हूं, चाहे वो एयरटेल का 5G हो, चाहे BSNL का 5G हो, चाहे जियो का 5G हो, कोई भी नहीं पकड़ता है। सारे 4G पर ही स्विच होते रहते हैं। 2-4-5 Mbps से ज़्यादा कभी स्पीड आती ही नहीं है। तो रूरल एरियाज में बहुत यूजर हैं, तो वहां पर उनको 5G का कोई फ़ायदा मिलने वाला है ही नहीं। जियो इतना स्मार्ट तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है कि ये 3 प्लान लॉन्च करके, और मैं इन तीनों प्लान की चलो खासियत बता देता हूँ। 51 रुपये का जो रिचार्ज कराओगे उसकी वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका करंट प्लान एक्टिवेट रहेगा, और उसके बाद उसमें आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा, लेकिन साथ में 3 GB जो है 4G डेटा भी मिलेगा। और दूसरा प्लान है 101 रुपये का, वो भी सेम तरह से आपके करंट प्लान की वैलिडिटी तक ही वो भी सपोर्ट करेगा, और उसके बाद उसमें अनलिमिटेड 5G है, और उसके बाद जो 6 GB डेटा है वो 4G की स्पीड से आपको मिलेगा। और तीसरा प्लान जो इन्होंने लॉन्च किया है 151 रुपये का, वैलिडिटी सेम ही है। जब तक आपका करंट रिचार्ज काम करेगा तब तक ये भी काम करेगा, लेकिन इसमें भी आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा, और उसके साथ में आपको 9 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा जो 4G रहेगा। अगर आपके पास 5G नेटवर्क नहीं है या फिर 5G डिवाइस नहीं है तो आप 4G के नेटवर्क को यूज कर सकते हैं और इस डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर जो आप 1.5 GB वाला रिचार्ज करेंगे ना, वो रिचार्ज आपको पड़ेगा 299 रुपये के आसपास, और ये आपको पड़ेगा 51 रुपये के आसपास। तो लगभग 350 रुपये का आपको टोटल यहाँ पर डेटा मिलेगा। ये रिचार्ज आपको पड़ेगा 350 रुपये का, और 350 के प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G ऑफर करता है जियो। लेकिन जो इनका 2 GB वाला पर डे वाला रिचार्ज प्लान है वो आपको पड़ता है 349 में, 1 रुपये आपको सस्ता ही पड़ता है। देखो ये उन लोगों के लिए है, मुझे नहीं लगता ये किसी भी लोगों के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो कि अपना एक नॉर्मल रिचार्ज करवा लेते हैं 1.5 GB पर डे वाला, और बाद में उनको लगता है कि मुझे डेटा की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो इस रिचार्ज को कर सकते हैं, बाद में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका करंट प्लान 10 दिन बचा हुआ है तो आपका ये जो अनलिमिटेड 5G है ये आपका 10 दिन ही काम करेगा। तो इसलिए ध्यान रहे, जब आप वो रिचार्ज करेंगे तभी ये रिचार्ज भी करना पड़ेगा आपको, तब आप 30 दिन या 28 दिन जो भी है उसको यूज कर पाएंगे। और उससे बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए कि आप 349 वाला ही रिचार्ज करवा लीजिए, जिसमें आपको 2 GB पर डे का डेटा रहेगा और उसके बाद अनलिमिटेड 5G ही मिलेगा। 1 रुपये आपका बचेगा, उसको आप बैंक खाते में जमा कर देना, जो सेव रहेगा। बात करें BSNL के 4G सर्विस की, तो BSNL की जो 4G सर्विस है अभी साउथ इंडिया में लगभग कवर अप कर चुका है, ऑलमोस्ट चालू हो गया है। और इनका अगला जो प्लान है वो दिसंबर तक का प्लान इनका मैनिपुलेट हुआ है, और दिसंबर तक ये पूरी इंडिया में लगभग 4G सर्विस को पूरी तरीके से चालू करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल की तरफ से अभी ऐसा कुछ अनाउंस हुआ नहीं है कि एयरटेल भी कोई अल्टरनेटिव प्लान लॉन्च करने वाला है, या फिर प्राइस हाइक को लेकर ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है, ना VI की तरफ से कोई अपडेट आई है। हाँ, एक अपडेट जरूर, यहाँ पर कई यूजर्स ने ये एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था और बताया था कि एयरटेल के मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा जो है लीक हो चुका है, हैकर के द्वारा हैक किया जा चुका है। बट एयरटेल ने यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लोग हमारी इमेज को जो है डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे स्क्रीनशॉट बना के शेयर किए हैं। ये फर्जी है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है, यूजर का सारा डेटा सेफ है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो टेंशन लेने की तो बात है यार, क्योंकि प्लान इतने महंगे कर दिए, इससे बड़ी और टेंशन क्या ही हो सकती है। हाँ, BSNL के प्लान की बात करें तो BSNL के जो प्लान है बहुत चीपेस्ट प्राइस में आ रहे हैं, एक परफेक्ट चीपेस्ट प्राइस में है या अच्छे प्राइस में है। तो BSNL अगर 4G रोल आउट कर लेता है दिसंबर तक ऑल ओवर इंडिया में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी यूजर इन टेलीकॉम कंपनियों से शिफ्ट होके BSNL के पास जरूर जाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट वाले तो प्राइस हाइक पे हाइक किए जा रहे हैं। सो यही थी कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्री की न्यूज, और यहाँ पर जियो ने ही ये 3 प्लान लॉन्च किए हैं, बाकी सब कुछ पहले के जैसा ही है। जो 3 जुलाई से प्राइस चालू हुए थे वही प्राइस यहाँ पर काम कर रहे हैं, नए कोई प्राइस चालू नहीं हुए हैं। हाँ, एक बात कहूँगा, जियो यहाँ पर बहुत स्मार्टली अपने यूजर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पर यूजर्स को काटने में लगा हुआ है। वेल, आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, सारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। सो आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। कोई एक और बढ़िया वीडियो लेके, तब तक के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। गुड बाय।